इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। ये हो जाए तो शायद बहुत आनंद आ जाए और हर पल चलना, हमारा जीना सार्थक हो जाए। जिस तरह से विद्याधर जी ने लक्ष्य बना लिया है कि अब मुझे आगम का अध्ययन करना है और अध्ययन नहीं करूँगा, स्वाध्याय नहीं करूँगा तो अपने परिणामों को कैसे निखार पाऊँगा, कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ। शुभ शकुन हो गया। शकुन क्या हो गया? जैसे ही देशभूषण आचार्य महाराज के चरण सानिध्य से बाहर निकले तो सबसे पहले एक सुहागिन महिला जल से भरे घट को ले जा रही थी अपने घर की ओर। आहार दान की भावना से वो भी शुभ शकुन हो गया। मन कहने लगा अवश्य मिलेगी सफलता, संकेत से तय हो गया। संकेत जो मिला उससे तय हो गया कि सफलता अवश्य मिलेगी। सर्वप्रथम पहुंचे मुंबई। अजमेर की गाड़ी अभी नहीं आई। 24 घंटे हो गए गाड़ी को आने में। प्रतीक्षालय में वेट करते रहे। प्रतीक्षा ज्ञान की जिज्ञासा, पावन होने की पिपासा, आशा और प्रत्याशा लिए दे रहा उनका विवेक दिलासा। शहनाइयां गुरु प्रतीक्षा के आलाप में बसती चली जा रही थी। कैसे होंगे वे ज्ञान सिंधु? विचारों से मूर्त गढ़ी जा रही थी। हाँ, सोच रहे थे कि कैसे होंगे वो ज्ञान सिंधु। जैसा कि आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कहा है कि वो ज्ञान के भंडार हैं, भंडार। उनके चरणों में चले जाओ, अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, चले जाओ। और वहाँ उनकी मूर्त गढ़ रहे थे। हूबहू वैसी ही मूर्त बनाई जो अप्रतिम व्यक्तित्व से भरी थी। कल्पना लोक में विचरण करते लगा कि मेरे अदृश्य गुरु में आकर्षण है। मेरे अदृश्य गुरु जो हैं उनमें आकर्षण तो है पर आसक्ति नहीं, ममता है पर मोह नहीं, समता है पर शोक नहीं। एक एक शब्द देखिएगा, क्या क्या है मेरे गुरु में। फिर सबसे पहले आकर्षण है, जोर से बोलिएगा। ममता है, समता है पर प्रशस्त नेह है पर घर नहीं है उनका। चिंतन है पर चित्त में निर्मलता है। भूरी देह सी धवल कांति, भूरी भूरी उज्जवल देह सी धवल कांति, यहाँ तक मेरे तन मन को ही नहीं चेतन को इसी धुन में रेलगाड़ी आने का संकेत हुआ। नैनों को राहत मिली मन में। हाँ, जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है। आप लोग आज ही गुरु के दर्शन करके लौटे हैं। लगभग 50-60 युवा गुरु का दर्शन करके लौटे हैं। कितना अच्छा लगता है गुरु का दर्शन करने के लिए जाओ। एक अलग ही आनंद, एक उत्सव सा लगता है। बैठ गाड़ी में खिड़की से झांकते रहे। रास्ता बहुत लंबा है। सोचते रहे राह में अकेला भले ही हूँ पर असहाय नहीं मैं। मंजिल से दूर भले ही हूँ पर वह मंजिल है मुझ ही में। मंजिल कहीं बाहर नहीं है, मुझ में ही है। पथ लंबा होने पर भी पाथे था ज्ञान। पाथे, रास्ते में खाने के लिए क्या है? कैसे समय गुजारोगे? देखो ना, आप दिन में 2 बार खा लेते हो तो दिन गुजर जाता है तुम्हारा। और जिस दिन उपवास करते हो तो बोलो ना, दिन ही नहीं खुटता। कुछ पाथे तो होना चाहिए ताकि समय का पता ही ना चले। उनके पास में ज्ञान पिपासा ही पाथे था। ज्ञान की प्यास थी, नहीं किंचित निराशा, न थी जग से आशा। किंतु देव दर्शन न होने से हो गए दो उपवास हो गए। 2 दिन से नींद नदारद थी, फिर भी तन में तनिक भी न थकावट थी। नींद आती भी तो कैसे? गंतव्य के पहले चेतन में चाहत थी। गंतव्य के पहले कैसे नींद आती? चेतन में चाहत थी सदगुरु की। भूखा प्यासा दे होने पर भी ज्ञानामृत का भोजन और तत्व ज्ञान का अमृत पान भीतर में
चल रहा था, चकोर की भांति ताक रहे। अजमेर अब आने ही वाला था, लो ऐतिहासिक नगर आ ही गया। ऐतिहासिक है नगर अजमेर, हाँ, जहाँ पर विद्याधर जी की दीक्षा हुई है। पहुंचे देवालय कर दर्शन प्रभु के, पूछा श्रावक ने, कहा, पूछा श्रावक से, कहाँ है महामुनिवर जी? बोले, पता नहीं मुझे। श्रावक ने कहा, मुझे नहीं पता, पूछो, ये है कजोड़ी मल जी। वैसे नगर में भी कुछ लोगों को ठेका दे दिया जाता है ना कि धर्म तुम्हारे ही भरोसे है, कहाँ है मंदिर उनसे पूछो, महाराज माता जी हैं क्या नहीं यहाँ पर उनसे पूछो। आप भी तो जैन हैं, पर ठेका उन्हीं को दे रखा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सारी जानकारियाँ होती हैं, बाकी उनको लगता है कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, नाम के जैन होते हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे, पूछो, ये है कजोड़ी मल जी। घूर कर देखते हुए मारवाड़ी भाषा में आई आवाज भर्राई सी, कौन है रे तू, कठे सु आयो? मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, कौन है रे तू, कठे सु आयो? हाँ, भाषा तो नहीं किंतु समझ गए भाव। हुई निसरत मृदुवाणी, जी मैं विद्याधर ब्रह्मचारी आया हूँ दक्षिण से, सदलगा कर्नाटक से। अभी तक था आचार्य देशभूषण जी के संग में, यहाँ ज्ञानार्जन हेतु आया हूँ। ज्ञान के भंडार मुनि ज्ञान सागर जी की शरण में, उनकी शरण में मैं आया हूँ। बस ज्ञान की पिपासा है मेरे अंदर। अब वो क्या बोलते हैं कजोड़ी मल जी, आप लोगों ने देखे क्या कजोड़ी मल जी को? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। कम से कम एक महानुभाव तो मिले गुजरात में जिन्होंने कजोड़ी मल जी को देखा है। वो कहते हैं कजोड़ी मल जी, पर वे अठे को नहीं, मतलब यहाँ नहीं है। कौन? जिन महाराज के बारे में आप पूछ रहे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज, वो अठे के कोनी मदनगंज किशनगढ़ में है। सुनकर कजोड़ी मल जी से कहने लगे, क्या आप कर सकते हैं मेरा मार्गदर्शन? मैं शीघ्र ही करना चाहता हूँ उनका दर्शन। हाथ पकड़ कजोड़ी मल जी रोकने लगे। क्यों रोकने लगे? कि नहीं जाओगे ऐसा? नहीं नहीं, वो बड़े व्यवहारिक थे कजोड़ी मल जी। हाँ, और वो गुरु के ही भक्त नहीं थे, गुरु के भक्तों के भी भक्त थे। ऐसे थे कजोड़ी मल जी। तुम्हारे नगर में कोई गुरु दर्शन को आए तो क्या उसको ऐसे ही भूखा रहने दोगे? नहीं नहीं, ये हमारा आद्य कर्तव्य बनता है। हाथ पकड़ कजोड़ी मल जी रोकने लगे। खायो पियो कोनी कढ़े चालियो, खाया पिया तो है नहीं और कहाँ चले? चाल अंदर, ना ले, धो ले, पूजा कर ले। मारवाड़ी भाषा थी और दादा थे, तो उन्होंने बोला कि अंदर चल और पहले नहा लो, धो लो, पूजा कर लो, पाछे आए खा पी के जाजे, किंतु पहले मैं गुरु दर्शन चाहता हूँ। विद्याधर जी ने कहा, मुझे खाने पीने की नहीं, मुझे तो गुरु दर्शन की चाहत है। अरे तू कजोड़ी मल ने जाने को नहीं, या मुनियोरो भक्त ही नहीं, मुनि भक्तारो भी भक्त है। तो इसको जानता नहीं है, कजोड़ी मल है। हाँ, इस सिर्फ मुनियों का ही भक्त नहीं है, मुनि के भक्तों का भी भक्त है। और गुरु के पास में इतना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। गुरु के भक्त आए, भजन करने के लिए आए हैं, पहले उनको भोजन का पूछ लेना। अरे तू खजोड़ी मलने जाने को नहीं, या मुनियोरो भक्त ही नहीं, मुनि भक्तारो भी भक्त है। मैं थारे सागे चाल सू। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, मैं थारे सागे चाल सू, दर्शन करा देशू, आगे थारो भाग, मतलब आगे तुम्हारा भाग्य, मैं दर्शन करा दूंगा, निश्चिंत हो जाओ, पहले भोजन कर लो। कजोड़ी मल ने देखा, अरे यह तो मारवाड़ी अच्छे से समझता नहीं, कन्नड़ भाषी है, यहाँ हिंदी भी ठीक से आती नहीं। तब बोले, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, यदि उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार लिया तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। हाँ, भाग्य खुल जाएगा। दैनिक चर्या से निवृत्त हो पहुंच गए मदनगंज किशनगढ़। अब भोजन वगैरह करके, पूजन भोजन करके पहुंच गए किशनगढ़। मंदिर के समीपवर्ती कक्ष में विराजे हैं मुनि ज्ञान सागर जी। ज्ञान संयम की आराधना में रत अद्भुत मुखाकृति देख उनकी हृदय में हुआ अपूर्व स्पंदन।
किसके? विद्याधर जी के। जो ही कक्ष में प्रवेश किया, त्रियोग से चरणों में किया वंदन। अनुरोध किया कजोड़ी मल जी ने, ये युवक आया है सुदूर दक्षिण भारत से, आपके पास ज्ञान पाने की आशा ले। ज्ञान से गहराती डूबी सी आंखों से देख भावी शिष्य से बोले सहज मीठी वाणी से। ऐसे तो आते जाते रहते हैं अनेक, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, कई आते जाते हैं। सुनते ही अंधेरा छा गया, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर के आए थे और उन्होंने कहा ऐसे तो कई आते जाते हैं। सुनते ही अंधेरा छा गया। जो लक्ष्य लेकर आया था वो मात्र दिव्य सपना सा रह गया। पुनः साहस जुटाकर बोले नम्रता से, हे गुरुवर, मैं आपकी शरण में रहकर करना चाहता हूँ ज्ञानार्जन। मैंने गृह त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। यदि नहीं मिला इन चरणों का सामीप्य तो निरर्थक होगा यह जीवन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, केवल आप ही की शरणागत हूँ। अनंत कृपा होगी मुझ पर, देकर दीजिए ज्ञान संजीवन, मुझे ज्ञान की संजीवन दे दीजिए गुरुवर। प्रश्न भरी दृष्टि से देख युवक को बोले, नाम क्या है तुम्हारा? जी विद्याधर। विद्याधर होठों पर मधुर हास्य लिए बोले, क्या भरोसा विद्याधर का? आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज क्या बोले? अभी आचार्य नहीं है, अभी गुरु हमारे ज्ञान सागर जी महाराज हैं। क्या बोले? क्या भरोसा विद्याधर का? मायावी होते हैं विद्याधर, घूमते रहते इधर उधर विद्या लेकर, एक स्थान पर रुकना नियति नहीं उनकी। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर उड़ गए तो विद्याधरों के पास भी विद्याएं होती हैं, आज यहाँ कल वहाँ, वो तो मनोरंजन करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, और तुम चले गए तो विद्या प्राप्त करके। सुनते ही तत्क्षण मस्तक रख चरणों में आश्वस्त करते ज्ञानी गुरु को बोले, मैं उड़ने नहीं स्थिर होने आया हूँ। मैं उड़ने नहीं स्थिर होने आया हूँ, सिर्फ पढ़ने नहीं निज में रमने आया हूँ। मेरी बात पर करिएगा विश्वास, लो गुरुवर संकल्प लेता हूँ आज से ही आजीवन सवारी का। क्या बात है। अज्ञानी जीवों को गुरुओं का चरण सानिध्य मिल जाए फिर भी इतना सा भी त्याग नहीं कर पाते। हाँ, सोचते हैं भविष्य के बारे में। अरे भविष्य के बारे में सोचना है तो और अच्छा सोचो ना भविष्य का, कि अगले भाव में क्या होगा तुम्हारा। नहीं करोगे त्याग, व्रत, नियम, संकल्प, परिणामों की विशुद्धि, तो क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? कौन से भाव में भटकोगे? सोचो। धन्य है ब्रह्मचारी जी, वाह, एक बार में इतनी सी बात पर लो संकल्प लेता हूँ गुरुवर, आज से ही आजीवन सवारी का त्याग, जितना भी चलूंगा आप श्री की आज्ञा में चलूंगा, चरणानुगामी बनूंगा। विस्मित हो विद्याधर पर दृष्टि गड़ाई, विस्मित होकर के देखा, आंखों में झांक कर मुखाकृति पढ़ ली, और उन्होंने आंखों में, विद्याधर जी की आंखों में झांक करके पढ़ लिया कि बालक कैसा होनहार है, विलक्षण संकल्प शक्ति है, ऐसे जीवों की निकट मुक्ति है। गुरु के मनोविनोद पर, सिर्फ गुरु ने तो मनोविनोद किया था, हाँ, पर महानतम त्याग का गुण, गुरु के मनोविनोद पर महानतम त्याग का गुण गुरु के मन को भा गया। आगे मेरे संकेतानुसार बहुत कुछ कर सकता है, यह विश्वास हो गया। ओम कहकर आश्वासन दे दिया। जब उन्होंने कहा मैं आपसे ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ, ज्ञान पाने आया हूँ, ओम ओम ओम, शिष्य का शीश गुरु पद में झुक गया, हाथ रख दिया गुरु ने शीश पर, पद रजले गुरु की हो गए निहाल विद्याधर। स्वतः गुरु मुख से निसृत हुए तब वचन, यदि ऐसी ही पिपासा रही ज्ञान की तो बन जाओगे शीघ्र विद्याधर से क्या सागर। अगर ऐसी ज्ञान की पिपासा रही ना तुम्हारी तो शीघ्र ही विद्याधर से बन जाओगे विद्यासागर। सिर झुकाकर सर्वस्व अर्पण कर व्रती विद्याधर ने भी चेतन को विकल्पों से कर दिया निर्विकल्प, वो भी एकदम निर्विकल्प हो गए। ज्यों हाथों में लिए थैली के भार को, जब आप मार्केट से आते हैं थैली, भारी थैली लेकर के आते हैं, आते ही घर में टांग देता
खूंटी पर त्यो शांत मन हो समर्पण कक्ष में जा प्रभु और गुरु भक्ति की 2 किलो पर लटका कर सारा भार हो गए निश्चिंत निर्भार। निश्चिंत हो गए, भार रहित हो गए, गुरु शरण पा हुए आश्वस्त। ज्ञान और विद्या नाम की धाराएं 2 होकर भी बह रही थी साथ साथ, दोनों का उद्देश्य एक तो मार्ग भी एक। नीति ने दोनों को मिलाया, प्रज्ञा धारा ने अपने लहर पृष्ठों पर दोनों का एक साथ नाम लिखा। एक और होने वाले विद्या के सागर और दूसरी तरफ विराजे हैं ज्ञान के सागर। समझा रहे गुरु गूढ़ रहस्य की बातें। क्या समझा रहे हैं देखिएगा। वत्स स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता और पर भाव की पृथकता, ये तीनों विचारने योग्य हैं। विचारने के योग्य कितनी चीजें हैं? 3। कौन कौन सी? स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता और पर भाव की, ये तीनों तो विचारने योग्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आचरणे योग्य है, आचरण में लाने योग्य हैं। मोह राग और द्वेष, ये तीनों तजने योग्य हैं। हे उपादेय और गे, हे यानी छोड़ने, उपादेय यानी पाने और गे यानी जानने योग्य हैं। अनेकांत स्याद्वाद सप्तभंग, इन तीनों का रहस्य समझने योग्य है। इनसे 2 विरोधी तत्वों में भी हो जाता सामंजस्य। कर्म सिद्धांत के ज्ञान से नहीं होता खेद खिन्न। अगर कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया तो कैसा भी कर्म उदय में आए वो खेद खिन्न नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान से दिख जाता है देह आत्मा भिन्न भिन्न। ये सब बातें शुरुआत में समझा रहे गुरु विद्याधर जी को। आप्त के द्वारा कही, गणधरों से गूथी, महामुनियों से लिपिबद्ध हुई। 3 चीजें हो गई। आप्त का आ, गणधरों का ग और महामुनियों का मा, आगम। महामुनियों से लिपिबद्ध हुई है आगम की वाणी। मूलभूत संस्कृत प्राकृत में निबद्ध, इसे पढ़े बिना धर्म का मर्म समझना है असंभव। यद्यपि तुम्हारी ज्ञान यात्रा है कठिन, क्योंकि भाषा है तुम्हारी भिन्न। कहाँ कन्नड़ भाषी हो तुम, कैसे तुम्हें संस्कृत और प्राकृत बहुत कठिन है। मैंने पढ़ाया है अनेकों को, किंतु आज तक तुम जैसा लगनशील, उत्साहित, विनम्र और समर्पित देखा नहीं। अल्प समय में जितना अधिक दे सको तुम्हें ज्ञान होगा संतोष मुझे। गुरु कहते कि मुझे संतोष होगा तुम्हें ज्ञान देकर के। अब तुम्हारी सामर्थ्य और अभ्यास पर आधारित है विद्याधर। गुरु मुख से सुन आत्मीय संबोधन। पहली बार गुरु ने विद्याधर नाम लिया, हृदय बाग बाग हो गया। आज लगा पहली बार नाम। जब गुरु अपने मुखारविंद से हमारा नाम ले, मतलब जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर का नाम ले, लगता है कि एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी